गुरु पूर्णिमा की प्रेरणादायक कथा गुरु क्या है। प्राचीन भारत में कहा गया है, गुरु वह नहीं जो सिर्फ ज्ञान देता है, गुरु वह है जो आपके भीतर का अंधकार मिटाता है। गुरु का अर्थ है जो अज्ञानता को मिटाकर आत्मज्ञान का दीप जलाए, वही सच्चा गुरु है। गुरु पूर्णिमा का दिन केवल एक पर्व नहीं, यह उस परंपरा की पूजा है जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध को पूज्य मानती है, गुरु और शिष्य का संबंध। व्यास जी की दिव्य कथा हजारों वर्ष पहले वेदों का ज्ञान केवल मौखिक परंपरा से चलता था, बिखरा हुआ, असंगठित और कठिन। तब एक महान ऋषि ने जन्म लिया, वेद व्यास। उन्होंने न केवल वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित किया, बल्कि 18 पुराणों, महाभारत और उपनिषदों की भी रचना की। उनकी लेखनी में न केवल ज्ञान था, बल्कि करुणा, धर्म और आस्था की शक्ति भी समाई हुई थी। महाभारत में भगवत गीता जैसी अमर वाणी उन्हीं की देन है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। यही ज्ञान आज भी हम तक पहुंचा है, वेद व्यास के माध्यम से। इसीलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु की महिमा, गुरु केवल स्कूल का शिक्षक नहीं होता। गुरु वो होता है जो जीवन की राह दिखाए। वो माँ बाप हो सकते हैं, एक आध्यात्मिक आचार्य हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको अंधेरे से निकाला हो। एक बार की बात है, एक युवक एक महान संत से ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह संत के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके चरणों में सेवा करूंगा। संत बोले, ज्ञान पाने की इच्छा अच्छी है, पर उसके लिए पहले मन को तैयार करना पड़ता है। वह युवक रोज मंदिर की सफाई करता, जल भरता, गायों की सेवा करता। महीनों तक गुरु ने उसे कुछ नहीं सिखाया। फिर एक दिन उससे कहा, जा नदी किनारे बैठ और सोच, क्या तू अब भी सीखना चाहता है? वह युवक कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा, भूखा प्यासा लेकिन मन शांत। तब गुरु स्वयं वहां पहुंचे और बोले, अब तेरा मन पात्र बन चुका है, अब उसमें ज्ञान की अमृत वर्षा होगी। ये कहानी बताती है कि सच्चा गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, और जब वह योग्य होता है तभी उसे वह ज्ञान देता है जो जीवन बदल दे। गुरु वही है जो बिना कुछ मांगे आपके जीवन को बेहतर बनाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर हम अपने जीवन के हर उस व्यक्ति को नमन करते हैं जिन्होंने हमें गढ़ा, सिखाया और बेहतर इंसान बनाया। इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को स्मरण करें। अगर वे जीवित हैं तो चरणों में प्रणाम करें, और अगर वे इस संसार में नहीं हैं तो उनके विचारों को अपने आचरण में जीवित रखें, क्योंकि गुरु वही है जो चला जाए लेकिन ज्ञान छोड़ जाए। आपका जीवन में गुरु कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।